आप तमाम पत्रकार बंधुओं का आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। साथियों, पहले मेरी 2 प्रेस वार्ता में जालोर के बेरोजगार युवा भाइयों को जगाने के लिए आपने जो अभूतपूर्व जो सहयोग किया, मीडिया के तमाम साथियों का जो सहयोग रहा, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पहली प्रेस वार्ता 2 जुलाई 2025 को की थी और दूसरी प्रेस वार्ता 17 सितंबर 2025 को की थी। लेकिन उसके बाद भी नगर परिषद के आला अधिकारी तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ मिलकर जालोर की इस भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और नगर परिषद के अंदर बैठे बैठे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। जालोर में भी नवनिर्वाचित जो आए हैं नवनियुक्त आयुक्त शिवपाल सिंह जी, जिन्हें मौखिक रूप से 2 से 3 बार कहने के बाद भी यह व्यक्ति आज दिन तक नहीं माना और बड़े रसूखात की धौंस दिखाकर जालोर के भोले भाले लोगों को लूट मार के उद्देश्य से अपने साथ कुछ आदमियों को रखता है। वे आदमी कौन है? वे आदमी है जिन्होंने पूर्व में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जालोर नगर परिषद में नौकरी लेने का काम किया, जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर 17-153/2022 एक सिविल रिट प्रकरण दर्ज किया, जिसके आदेश के बाद इन्होंने करीब 28/10/2024 को बिना स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के नौकरी ली और नौकरी इतनी गलत तरीके से ली कि जिसको तत्कालीन आयुक्त दिलीप माथुर ने यह कहा कि न तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और न ही किसी व्यक्ति को नियुक्ति दी है। अगर किसी ने गलत और जानबूझकर यदि नियुक्ति दी है तो मैं इसमें सम्मिलित नहीं हूं, हो सकता है झूठ बोलकर हस्ताक्षर कराए हो, तो यह मेरी जानकारी के अंतर्गत नहीं है। तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने स्टेटमेंट को व्यक्त किया है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और एक रिट प्रकरण 10-503/2025 जो विचाराधीन है, जिसे अभी तक विड्रॉ नहीं किया, लेकिन उसके बाद 7310/2026 एक सिविल रिट प्रकरण याचिका दर्ज की, जिसकर माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है कि नरेंद्र परिहार को सैलरी दी जाए, लेकिन तब यदि उसकी नियुक्ति वैध है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं नगर परिषद के तमाम आला अधिकारियों को, जब यह प्रकरण पिछले अप्रैल से चल रहा है और आपको ये पता है कि नगर परिषद में अभी हाल ही में जबकि एक कर्मचारी भी सम्मिलित था और एक व्यक्ति द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी की गई और उन दोनों को माननीय न्यायालय ने जेल भेजा है और मामला इतना गंभीर है कि करीब 15 से 18 करोड़ रुपए की ठगी भोली भाली जालोर के बेरोजगार भाइयों से की गई है, लेकिन फिर भी इनकी आंख नहीं खुली और बैकडोर एंट्री के माध्यम से पुराने आदेश के माध्यम से जो माननीय न्यायालय का आदेश आया 8/4/2026 को आदेश आया है और उस आदेश की अनुपालना में यह व्यक्ति शिवपाल सिंह आज दिन तक AAG को यहां से यह कहने के लिए नहीं एक लेटर भेजा है कि हमारे इस केस के अंदर हम लोग सही है, हमने किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं की और जिस व्यक्ति ने यह रिट लगाई है वह गलत है। ऐसा करने की अभी तक इस आयुक्त शिवपाल सिंह ने कोई हिमाकत नहीं की, क्योंकि शिवपाल सिंह जो है यह आयुक्त लगाए आया तब से प्रत्येक दिन गलत तरीके से इनका काम रहा है पट्टे जारी करना, कैसे 2 पैसे की उगाई की जाए वह काम ये करना। और जो हाल ही में मैंने एक जानकारी में और एक प्रकरण आपके साथ मिला, तो इस फर्जी नियुक्ति प्रकरण के साथ एक प्रकरण और है कि 20 तारीख को एक ऑफलाइन टेंडर किया अपने चहेते नरेंद्र परिहार को देने के लिए, जबकि आयुक्त को यह पता है कि नरेंद्र परिहार ने गलत दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत करके और गलत तरीके से नगर परिषद को भ्रम में रखकर नियुक्ति पाई, वह नियुक्ति अवैध थी, उसको निकाला गया। नगर परिषद में नरेंद्र परिहार करीब 8 महीने नहीं आया, लेकिन जैसे ही शिवपाल सिंह आयुक्त ने ज्वाइन की उसके बाद से उनके घर पे रात को, दिन को, सुबह, दोपहर को, शाम को जब भी देखो वह 24/7 उनके साथ रहते। यदि आप तमाम मीडिया बंधु भी वहां जाएंगे तो उसके कक्ष में केवल नरेंद्र परिहार आपको बैठा मिलेगा और नरेंद्र परिहार पत्रावलियों को इधर उधर करता है, तमाम बाबुओं को धमकाता है कि ये पत्रावली लाओ साहब के सामने, ये पत्रावली मत लाओ। वो होता कौन है कहने वाला? क्या नगर परिषद का स्थायी कर्मचारी है जो ये कहता है कि वो पत्रावली लाओ, वो पत्रावली लाओ? 24 घंटे शिवपाल सिंह आयुक्त के घर के अंदर बैठा रहता है, उनकी गाड़ियों में घूमता है,
जबकि आयुक्त एक संवैधानिक पद है, जिस पद की एक गरिमा होती है, और भ्रष्टाचार में लिप्त एक व्यक्ति के साथ इस तरीके से खुलेआम पूरे जालोर के अंदर वह व्यक्ति घूम रहा है। मैं समझता हूं यह केवल एक भ्रष्टाचार व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, जबकि दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक टेंडर हुआ 20 तारीख को, जो कि जनगणना चुनाव कार्य के प्रचार प्रसार और आईईसी के कार्यों को लेकर दिया गया। वो ऑफलाइन टेंडर अपने क्षेत्र नरेंद्र परियार को देने के लिए किसी प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने किसी को नहीं कहा, और ऑफलाइन के माध्यम से उन्होंने वो टेंडर लिया 20 तारीख को। एक टेंडर आज है जहां मैंने अभी सीईओ साहब से बात की, मैंने कहा एक टेंडर कोई उदयपुर से व्यक्ति आए वो लगाना चाह रहा है, उसको टेंडर नहीं दिया। शिवपाल सिंह ने यह खुद कहा कि मैं आपको ये कॉपी नहीं दे सकता। आप तमाम मीडिया बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि नगर परिषद के चाहे तो आप कैमरे चेक कर सकते हैं। वह व्यक्ति 11:15 बजे से लेकर अभी 1:10 तक अभी तक वो व्यक्ति नगर परिषद के अंदर घूम रहा है, लेकिन आयुक्त शिवपाल सिंह ने उनको कॉपी नहीं दी। जो आज का जो कार्य है, सफाई कर्मियों के अंदर सफाई कर्मियों के लिए जो सामग्री आपूर्ति होती है, जैसे फिनाइल है या अन्य कोई सामग्रियां, वो सामग्री आपूर्ति करने का एक टेंडर आज जो लग रहा है, लेकिन कॉपी नहीं दी, क्योंकि अपने 6 ठेकेदार को वह टेंडर देना चाहते हैं। तीसरा एक भोजन सप्लाई, जो ट्रेनिंग कैंपों के दौरान जो भोजन सप्लाई का जो टेंडर है, वह टेंडर 23/5/2026 को यानी कल खुलने वाला है, लेकिन मैं समझता हूं उसकी भी वह कॉपी शिवपाल सिंह किसी को नहीं देगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गलत तरीके से कोर्ट को भी गुमराह करके जिस नरेंद्र परियार ने गलत तरीके से जो नियुक्ति पाई नगर परिषद जालोर में, जिस ठेकेदार ने जो पहले एनयूएलएम से जिसकी सेवाएं समाप्त हो गई, आदेश 28/3/2022 को जो 3 लोगों की जो कमेटी थी, स्क्रीनिंग कमेटी, जिसके अंदर डीडीआर साहब था, चेयरमैन था, आयुक्त था, उन 3 कमेटियों की जब बैठक नहीं हुई, 28/10/2024 को बैठक ही नहीं हुई, उस बैठक को दरकिनार करते हुए आपने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जहां पर आपने दिलीप माथुर के हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करके उसको पेश किया। उसी ऑर्डर के बिहाफ पे आप लोग जो कोर्ट गए, कोर्ट के अंदर से आपने नियुक्ति ली। मैं नगर परिषद से पूछना चाहता हूं कि पिछले 12 महीने से यह प्रकरण चल रहा है, अभी तक नरेंद्र परियार के खिलाफ आपने कोर्ट के अंदर या आपने पुलिस थाना कोतवाली में अभी तक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं करवाया? अगर प्रकरण दर्ज नहीं करवाया तो मैं समझता हूं कि नगर परिषद के तमाम अधिकारी, चाहे कोई कर्मचारी वह इसमें लिप्त है। जैसा कि आपने देखा, संस्थापन के पूर्व एक कर्मचारी जेल गए, जिसकी मिलीभगत से पिछले कई वर्षों से नगर परिषद में फर्जी नौकरी देने का कार्य चल रहा था। और आप सभी के समक्ष जालोर की जनता के सामने है कि किस प्रकार से एक नंगा नाच इस नगर परिषद की भ्रष्ट तंत्र ने कर रखा था। और मैं समझता हूं कि दिलीप माथुर साहब के जाने के बाद या पूर्व में महिपाल सिंह जी जो आयुक्त थे, उनके जाने के बाद जो भ्रष्टाचार जो बढ़ा है पिछले 2 महीनों में, वह मैं समझता हूं उससे पूर्व नगर परिषद में नहीं था। शिवपाल सिंह राणावत के ऊपर कई गंभीर आरोप है जो माउंट आबू में भी लगे, जिसको एपीओ कर दिया गया था, और वह गंदगी जालोर में आकर भी फैलाना चाह रहा है, जो हम जालोर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय जोगेश्वर गर्ग जी है, जो हमारे राजस्थान की विधानसभा के मुख्य सचेतक भी है और माननीय मंत्री भी है, तो मैं आपसे भी एक निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से यहां से निकालें, जिससे कि जालोर की भोली भाली जनता को लूटने से बचाया जा सके। मैं माननीय गर्ग साहब से एक यह भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति के साथ आप तक सूचनाएं भी पहुंची है कि एक फर्जी तरीके से नियुक्ति ली जिस नरेंद्र परियार ने, वह व्यक्ति 24 घंटे इसके साथ घूमता है। जिसने पूर्व के अंदर गलत तरीके से पट्टे उठाए, वो व्यक्ति उनके साथ घूमते हैं। तो मैं माननीय गर्ग साहब आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ घूम रहे ऐसे अधिकारी को कम से कम आप 2 टूक शब्दों में कहें और यह आगाह करें कि आप ऐसे व्यक्तियों को साथ में लेकर नहीं घूम रहे। आपसे यह अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर आपकी सरकार राजस्थान में जीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर यदि काम कर रही है, आप यह कहते हो कि हम नरेंद्र मोदी के विजन को कामयाब कर रहे हैं और हम भ्रष्टाचार को कायम नहीं होने देना चाहते, और आप लोग यदि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल प्रभाव से यहां से छुट्टी करें, जिससे कि जालोर की जनता राहत की सांस ले सके। मैं समझता हूं माननीय अशोक गहलोत के